नाउ रेगुलेशन। अब हम देखेंगे कि जो लाइकोप्रान है इसकी रेगुलेशन कैसे जाती है। यहाँ पर आपको दो चीज़ें याद रखनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल थ्रू के समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें कोई कार है, हमें इसको क्या करना है, ड्राइव करना है। पहले हमें इस कार को चलाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहले हमें जो ब्रेक लगा है उसको ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि जब गाड़ी रुकी हुई होती है तो वहाँ पर ब्रेक लगाते हैं हम ताकि वो रुक जाए। अगर हमें इसको फिर से स्टार्ट करना है ना, तो हमें इसको पहले ब्रेक को उठाना पड़ेगा, लिफ्ट ऑफ करना पड़ेगा ब्रेक को। सेकंड, हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक्सीलेटर को क्या करना है, ऑन, यानी कि हमें उसको पुश करना है ताकि जो हमारा यहाँ पर जो गाड़ी है, जो हमारी कार है, वो यहाँ पर क्या हो जाए, ड्राइव हो जाए। सिमिलरली यहाँ पर भी लाइकोप्रान में क्या होता है, हमें यहाँ पर दो चीज़ें चाहिए। एक तो चाहिए डिरिप्रेशन एंड दूसरा चाहिए एक्टिवेशन। डिरिप्रेशन एंड एक्टिवेशन चाहिए हमें। हम इन दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे, बट पहले हम ये देखेंगे कि अंडर स्टार्वेशन ऑफ लैक्टोज, यानी कि जब सेल में लैक्टोज कम होगा तो उस वक्त क्या होता है, लैक्टोज की स्टार्वेशन है, उस वक्त सेल में जो लाइकोप्रान है वो ऑफ होता है। यहाँ पर सीधा सीधा एनर्जी के रिलेटेड ये मैकेनिज्म है। हमें पता है कि सेल एनर्जी डिपेंडेंट होती है, इसको एनर्जी चाहिए। बट अगर ये फॉर एग्जांपल अभी लैक्टोज नहीं है तो लैक्टोज को जो मेटाबॉलिज्म करने वाले जीन्स है उनको ऑन करने का कोई तुक नहीं बनता, उसकी कोई नीड ही नहीं है। तो हमें यानी कि सेल को उसको ऑन रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब स्टार्वेशन ऑफ लैक्टोज होगा सेल में, उस वक्त क्या होगा, यहाँ पर जो लैक आई है यानी कि जो हमारा रिप्रेसर बनाएगा, ये बनाएगा रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाएगा। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या करता है, ये टेट्रामर बनाता है, यानी कि 4 रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स काम टुगेदर करते हैं और क्या बनाते हैं, यहाँ पर रिप्रेसर मॉलिक्यूल बनाते हैं इस तरह। ये रिप्रेसर मॉलिक्यूल जाएगा और यहाँ पर ऑपरेटर जो है उस पर बैठ जाएगा, इस तरह ये ब्लॉक करेगा इसको। यानी कि अगर यहाँ से आरएनए पॉल आएगा वो यहाँ पर नहीं बैठ सकता, ठीक है ना। और जो उस वक्त हमारे डाउनस्ट्रीम में जीन्स होंगे, यहाँ पर लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए, ये ट्रांसक्राइब नहीं होंगे, यानी कि नो ट्रांसक्रिप्शन। ये मानो आप ये हैं गाड़ी बंद, ये मानो आप कार, जो मैंने आपको मिसाल दी थी, कार यहाँ पर क्या है, ऑफ है। इस कार को ड्राइव करवाना है हमें। अभी जो हमने यहाँ पर जो रिप्रेसर यहाँ पर बैठा है, आप मानो ये ब्रेक लगा है, यहाँ पर इस ब्रेक को उठाना है ना यहाँ से। इसके लिए हमें यहाँ पर एक नेगेटिव कंट्रोल, ये हमारा यहाँ पर क्या बनता है, ये नेगेटिव कंट्रोल बन गया। ये यहाँ पर ये नेगेटिव कंट्रोल बन गया किसका, लाइकोप्रान का। इसको नेगेटिव कंट्रोल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लैक्टोज एब्सेंट है, इसलिए इसको नेगेटिव कंट्रोल कहा जाता है। नाउ अगर हमें डी रिप्रेशन करानी है ना, डी रिप्रेशन अगर यहाँ पर करानी है तो यहाँ पर हमें क्या, जो यहाँ पर लैक्टोज होगा ना, जो लैक्टोज खुद है वो काम करेगा इंड्यूसर का। एक्चुअली में यहाँ पर लैक्टोज की एक फॉर्म है एलोलैक्टोज, एक्चुअली में वो है यहाँ पर एक्चुअली इंड्यूसर। बट जनरलाइज जो बुक्स है उनमें यही लिखा गया है कि जब लैक्टोज एज अ इंड्यूसर काम करता है। इंड्यूसर का मतलब क्या है, ये
इसको जो हमारा यहाँ पर लैक ऑपरान है इसको इंड्यूस करेगा, यानी कि इसको ऑन करेगा। जब ये इंड्यूसर आएगा, ये बैठेगा हमारे रिप्रेसर जो टेट्रामर है उसके साथ बैठेगा। जब ये उसके साथ बैठ गया, इसकी हो जाएगी कन्फर्मेशन चेंज। जब इसकी कन्फर्मेशनल चेंज हो गई, सो अब ये यहाँ पर मैंने अभी कहा कि ये यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रिप्रेसर है, लैक आई रिप्रेसर है, ये प्रमोटर है। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम में हमारे 3 डिफरेंट जीनस हैं, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। सो यहाँ पर ऑपरेटर पे अभी क्या था, यहाँ पर अभी रिप्रेसर था, बट रिप्रेसर को हटाया किसने, लैक आई ने, सॉरी लैक्टोस ने। लैक्टोस ने हमें इसको क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया। जब इसको इंड्यूस कर दिया, यहाँ पर ट्रांसक्राइब हो गए तीनों जीनस। इन्होंने पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए बनाया। यहां तक तो ठीक है, बट जो ये वाला अभी ट्रांसक्रिप्शन है ये अभी बेजल लेवल है, यानी कि ये अभी बेजल लेवल ट्रांसक्रिप्शन हो गई यहाँ पर अभी जो जीन है वो हमारा पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ। ये ऑन हुआ यहाँ पर, बट एक्टिव नहीं हुआ। जैसे कि हमें अभी ब्रेक उठाया, ब्रेक उठाने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारी कार है वो चलना स्टार्ट करेगी, नहीं, ये चलने के लिए पहला स्टेप है। सेकंड, यहां पर हमें चाहिए एक्टिवेशन। एक्टिवेशन के लिए हमें यहां पर क्या है, आपने सुना होगा साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। जब सेल में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन या लेवल कम हो जाएगी, सो यहाँ पर जो साइक्लिक एएमपी है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि अगर हम ग्लूकोज और लैक्टोज इकट्ठे देंगे सेल को, तो वहां पर पहले ग्लूकोज कंज्यूम होगा, उसके बाद क्या होगा, लैक्टोज कंज्यूम होगा। जब बॉडी में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कि एटीपी कंसंट्रेशन कम हो गई, वहां पर क्या हो जाएगा, कैंप यानी कि साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो ये साइक्लिक एएमपी है ये दूसरे प्रोटीन के साथ उसके कहते हैं कैप। ये कैप और कैप आपस में मिलके एक स्ट्रक्चर, कैप जैसा स्ट्रक्चर बनाता है। और ये यहाँ पर डीएनए पे जो लैकोप्रान है वहां पर एक साइट होती है, उसको कहते हैं कैप बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट यानी कि ये उस साइट पे बैठेगा और जो हमारा यहाँ पर क्या करेगा, एक्टिवेशन करवाएगा। अभी जो हमने अभी डिस्कस किया है नो लैक्टोज, जब बॉडी में सेल में कोई लैक्टोज नहीं होगा, जो लैक आई है वो बनाएगा एमआरएनए, यानी कि रेप्रेसर का एमआरएनए बनाएगा। 4 रेप्रेसर्स मिलके क्या बनाते हैं, टेट्रामर, और वो क्या करता है, वो ऑपरेटर पर बैठता है। प्रमोटर के साथ ही होता है ऑपरेटर, यानी कि ऑपरेटर पर बैठ गया। ऑपरेटर पर जब बैठ गया तो यहां पर आ गया आरएनए पॉल। जब आरएनए पॉल आएगा वो यहां पर काम नहीं कर सकता क्योंकि आगे यहां पर बैरियर है, सो यहां से ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो जाएगी। बट जब यहां पर क्या हो जाएगा, लैक्टोस आएगा, यानी कि रिप्रेशन हो जाएगी। यहां पर क्या हुआ, जो इंड्यूसर था हमारा लैक्टोस या आप कहो एलोलैक्टोस, वो आ गया और यहां पर जो हमारा टेट्रामर बना था किसका, रिप्रेसर का, उसके साथ यहां पर बाइंड हो जाएगा और उसकी कन्फर्मेशन चेंज हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी कन्फर्मेशन डिफरेंट है, इसकी कन्फर्मेशन डिफरेंट है। तो यहां पर जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज आएगा वो यहां पर ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और जो हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएस्टेलेज, ये तीनों जीनस क्या हो जाएंगे, ट्रांसक्राइब। इसको कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल ऑफ, यानी कि पहले ऑफ था, अब हमने इसको ऑन किया। बट अब हमें इसको क्या करवाना है, हमें इसको एक्टिवेट करवाना है ना। अभी जो मैंने आपको कहा कि अब हमें इसको एक्टिवेट करना है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। मैंने आपको ये भी कहा है कि जो हमें एक्टिवेशन करवाना है, पहले डीरेप्रेशन करवाना है, फिर एक्टिवेशन करवाना है, यानी कि अब हमें एक्सीलरेटर पे पावर रखना है, जो गाड़ी है उसको रन करना है, उसको कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल।
यहाँ पर ये है साइक्लिक एएमपी, यानी कि साइक्लिक एएमपी कब ज़्यादा होगा, जब ग्लूकोज लेवल और एटीपी लेवल कम होगा सेल में। ये है हमारा कैप बाइंडिंग साइट। जब कैप बाइंडिंग साइट पे क्या बैठेगा, कैप और कैप का वो उन्होंने आपस में फ्यूज किए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्टिवेशन हो जाएगा। जब एक्टिवेशन हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा बेजल लेवल है ना, वो अब इंक्रीज हो जाएगा। अब ये बेजल लेवल से ऊपर क्या करेगा, ट्रांसक्राइब करेगा। यहाँ पर एक और कंसेप्ट आता है, उसको कहते हैं लीकी ट्रांसक्रिप्शन। लीकी ट्रांसक्रिप्शन लीकी ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, इसको कभी कभी बेजल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन भी कहते हैं कभी कभी। क्यों इसको, जो लीकी ट्रांसक्रिप्शन है ये कैसे होता है, मैंने आपको अभी कहा है कि जो रिप्रेसर है, रिप्रेसर ऑफ लैकोप्रान वो मोनोमर में होता है इस तरह, बट वो जब टेट्रामर में बनेगा, टेट्रामर बनेगा, तो वहां पर फिर वो क्या करवाएगा, वो यानी कि हाल्ट करेगा ट्रांसक्रिप्शन, तब जब वो क्या होगा टेट्रामर फॉर्म में। ये देखा गया है कि एक पर सेल में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिप्रेसर होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ रिप्रेसर। जब ये ऑपरेटर पे बैठते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑपरेटर, जब ये ऑपरेटर पे बैठते हैं, इस तरफ 4 बैठते हैं, तो सेल में 10 है, तो ये आपस में कभी कभी क्या करते हैं, ये एक्सचेंज कर पाते हैं, यानी कि यहाँ से एक जाएगा, वहां से उठ जाएगा एक, यहाँ से फिर से एक और जाएगा, वहां से एक और उठ जाएगा। सो इसके दौरान, ट्रांजिशन के दौरान कभी कभी क्या होता है कि लैक्टोज जो है ना जीन हमारा, वो ट्रांसक्राइब हो जाता है, यानी कि जो डाउन स्ट्रीम में जीनस हैं थोड़े थोड़े, वहां पर वो क्या होते हैं, वो ट्रांसक्राइब होते हैं, और जो परमिएस होता है वो क्या बनाता है, वो चैनल बनाता है किसके लिए, लैक्टोज के लिए मेम्ब्रेन पे। ये होता है लीकी ट्रांसक्रिप्शन। लीकी ट्रांसक्रिप्शन किसकी वजह से होता है, जब ये हमारा रेप्रेसर मोनोमर होते हैं, ये देखा गया है कि एक जो बैक्टीरियल सेल है उसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ मोनोमर्स ऑफ रेप्रेसर होते हैं। जो रिप्रेसर है, जब ये टेट्रामर फॉर्म में होता है तब ये क्या करवाता है, रिप्रेशन करवाता है। बट जब ये एक्सचेंज करते हैं, पहले एक 4 बैठते हैं, फिर उसमें से एक अटैच हुआ और एक और बन गया, वहां पर फ्यूज हो गया, ताकि वो हमारा जो टेट्रामर है वो कंप्लीट हो जाए। बट उस ट्रांजिशन के दौरान थोड़ा टाइम लगेगा ना, मतलब यहाँ से एक और जाएगा, वहां से एक उठेगा, उसके जो टाइम गैप है, जो टाइम गैप है यहाँ पर, उसको यूटिलाइज किया जाता है किसके लिए, बेसल लेवल, यानी कि लीकी ट्रांसक्रिप्शन के लिए। जब यहाँ पर लीकी ट्रांसक्रिप्शन होती है ना, उसके बाद होती है एक्टिवेशन। उसी से क्या होता है, यहाँ पर लैकोप्रान ऑपरेट होता है। जो लैकोप्रान है ना, असल जो 12th के बच्चे हैं वो इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि जो ये लैकोप्रान है, एक्चुअली में ये एनर्जी कंजर्व सिस्टम है।